નમસ્કાર. આકાશવાણી દેહરાદૂન વટીકે પ્રસ્તુતચન ગઢવલીમાં પ્રાદેશિક સમાચાર. पहले मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का अवसर पर लोगों से स्थानीय उत्पादों तय लोकप्रिय बनाने को आह्वान कर. नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में चमोली जिले की महिला बुनकरों ने भी हिस्सा ले. प्रदेश में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण की शुरुआत. स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बोली कि प्रत्येक व्यक्ति तय स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ना सरकार को लक्ष्य. सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान से सेना की 119 और 9 ब्रिगेड तय ऑपरेशन सद्भावना में सम्मिलित करने को अनुरोध कर और प्रदेश का पर्वतीय अंचल में लगातार होने वाली बरखा से सामान्य जनजीवन प्रभावित. समाचारों का दगड़ी में विनय ध्यानी. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बोले कि वोकल फॉर लोकल एक जन आंदोलन बननु च, जैसे देश में कपड़ा क्षेत्र तय नई गति मिलनी च. आज दिल्ली का प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह ने संबोधित कर श्री मोदी ने बोली कि कपड़ा क्षेत्र में जो योजना शुरू करेगी न वो बुनकरों और कारीगरों तय न्याय दिलाने वाल छन. प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर लोगों से स्थानीय उत्पादों तय लोकप्रिय बनाने की प्रतिबद्धता को आह्वान कर. प्रधानमंत्री मोदी ने बोली कि सरकार को प्रयास हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों का बच्चों की आकांक्षाओं तय नए उड़ान देने च. श्री मोदी ने जैम पोर्टल को उल्लेख कर बोली कि अब हर छोटू उद्यम सीधा जैम पोर्टल पर अपन उत्पाद बेच सकत. उन बोली कि वर्तमान में 1,75,000 MSME जैम पोर्टल से जुड़े छन. हमारे हैंडलूम सेक्टर के भाई बहनों को डिजिटल इंडिया का भी लाभ मिले, इसका भी पूरा प्रयास है. आप जानते हैं सरकार ने खरीद बिक्री के लिए एक पोर्टल बनाया है जेम पर छोटे से छोटा कारीगर, शिल्पी, बुनकर अपना सामान सीधे सरकार को बेच सकता है. बहुत बड़ी संख्या में बुनकरों ने इसका लाभ उठाया है. आज हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़ी 2.25 लाख संस्थाएं जेम पोर्टल से जुड़ी हुई है. प्रधानमंत्री ने बोले कि सरकार अन्य सभी राज्यों का हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री बढ़ाने का वास्ता देश भर में एकता मॉल स्थापित करने को काम करनी चाहिए. प्रधानमंत्री ने बोली कि एक जिला एक उत्पाद का माध्यम से विभिन्न जिलों का अनूठा उत्पादों तय बढ़ावा देने का पहल शुरू करेंगे. और उन्होंने बोली कि आज कपड़ा उद्योग 1,30,000 करोड़ रुपया को हुए गया और देश भर में 600 से ज्यादा कपड़ा क्लस्टर खुलेंगे. चमोली जिला में 9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर समर्थ योजना का अंतर्गत प्रशिक्षित 15 बुनकर महिलाओं तय प्रशस्ति पत्र दे की सम्मानित करी गया. ये अवसर पर हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गया. वहीं नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में चमोली जिला की 4 बुनकरों ने हिस्सा लिया. मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान 5.0 को पहलू चरण आज से शुरू हो गया. ये अभियान का अंतर्गत प्रदेश भर में 0 से 5 वर्ष तक का बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करे जाणु च. पौड़ी जिला का थलीसैंण में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर. ये मौका पर स्वास्थ्य मंत्री ने बोली कि प्रत्येक व्यक्ति तय स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ना सरकार को लक्ष्य च. इनाम राजधानी देहरादून में टीकाकरण अभियान की शुरुआत महात्मा गांधी शताब्दी चिकित्सालय में करेंगे. अल्मोड़ा जिला स्थित महिला अस्पताल में अभियान को शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी और भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा ने कर. यह अवसर पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपांकर डैनियल ने बताया कि जिला का 28,000 बच्चों का दगड़ ही गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करे जाल. आज जो है महिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में हमने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का 0.5 का जो है यहाँ पे लॉन्च किया है, इनॉग्रेशन किया है. मैं ये बताना चाहूंगा विशेषकर कि पिछले 1 माह में हमने एक बृहद जो है आशास के द्वारा एक सर्वे कराया था जिसमें लगभग 0 से 5 साल तक के 28,000 बच्चों का हमने चिन्हीकरण किया. और हमारे विशेषकर इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये रहता है कि जो हमारे ड्रॉप आउट या लेफ्ट आउट बच्चे हैं उनका हम चिन्हीकरण करते
हैं और उनको एक्टिव मोड में जाके उनका वैक्सीनेशन करते हैं। और साथ ही में जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट विमेन जो हैं, उनका भी हम आइडेंटिफिकेशन करके उनका भी एक्टिवली हम वैक्सीनेशन कराते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि मिशन इंद्रधनुष अभियान का अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और जन्म से 5 वर्ष तक का बच्चों था छुट्या जो टीकाछन उलगाई चाला। जिला में पहली दा टीकाकरण तय ऑन द स्पॉट ऑनलाइन पंजीकरण यूविन पोर्टल के माध्यम से करे जाणु छे। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान से मुलाकात कर। ये दौरान सैनिक कल्याण मंत्री ने पिथौरागढ़ का 119 ब्रिगेड और चमोली की जोशीमठ में सेना की 9वीं ब्रिगेड तय ऑपरेशन सद्भावना में सम्मिलित करने को अनुरोध कर। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑपरेशन सद्भावना विशेष रूप से नियंत्रण रेखा का पास ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू करे जाणु छे। एक अंतर्गत बुनियादी ढांचा विकास, चिकित्सा देखभाल, महिला और युवा सशक्तिकरण, शैक्षिक पर्यटन और खेलकूद टूर्नामेंट शामिल छन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल से मुलाकात कर। ये दौरान उन राज्यपाल प्रदेश की पहली डीएसटी पर्स लैब की स्थापना का संबंध में जानकारी दे। ये मौके पर राज्यपाल ने बोली कि डीएसटी पर्स लैब की स्थापना राज्य का वास्ता गर्व की बात है। उन्होंने बोली कि लैब की स्थापना विश्वविद्यालय में शोध और नवाचार का क्षेत्र में गुणात्मक सुधार में सहायक होली। ध्यान देने वाली बात है कि दून विश्वविद्यालय उत्तराखंड को पहलो विश्वविद्यालय बन गया जखमा ये तरह की प्रतिष्ठित डीएसटी पर्स लैब की स्थापना करी जानी चाहिए। यो अनुदान इतना प्रतिष्ठित है कि पूरा उत्तर प्रदेश में केवल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ही ये थे प्राप्त करने में सफल हुई। ये पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंडवाल तय शुभकामना भी दी और बधाई भी दी। लोकसभा ने आज व्यक्तिगत डिजिटल डाटा संरक्षण विधेयक पारित कर दिया। विधेयक में लोगों का व्यक्तिगत डाटा को उपयोग करते समय उनकी सुरक्षा और वैधानिक उद्देश्यों का वास्ता उनको उपयोग सुनिश्चित करने को प्राविधान है। दगड़ी कोई व्यक्ति कई भी व्यक्तिगत डाटा की वे की सहमति का आधार पर ही इस्तेमाल कर सकत। विधेयक में भारतीय डाटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना को प्राविधान है। उल्लंघन की सूचना मिलने पर बोर्ड मामला की जांच करल और जुर्माना भी लगाल। चमोली का जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने हेमकुंड यात्रा मार्ग पर अवस्थापना विकास कार्यों तय सितंबर से पहले पूर्ण करने का निर्देश दिया छन। उन लोक निर्माण विभाग का अधिकारियों तय यात्रियों की सुविधा का वास्ता पैदल मार्ग पर बेंच, यात्री शेड, घोड़ा पड़ावों पर शेड निर्माण और अन्य कार्यों तय शीघ्र पूर्ण करने की बात बोली। विश्व स्थापना माफ करें, ये समाचार थे दोबारा सुना। विश्व स्तनपान दिवस का समापन पर आज पौड़ी का विकास भवन सभागार में कार्यशाला को आयोजन करे गया। कार्यशाला में गर्भवती और धात्री महिलाओं तय स्तनपान से जुड़े फायदों का संबंध में जानकारी दिए गया और दगड़ ही उनको स्वास्थ्य परीक्षण भी करे गया। विश्व स्तनपान सप्ताह का समापन अवसर पर धात्री महिलाओं और गर्भवती महिलाओं तय स्वास्थ्य किट भी बटे गए। प्रदेश भर में सावन का सोमवार का दिन आज जलाभिषेक और पूजन का वास्ता मंदिरों में भारी भीड़ दिखेगा। देहरादून का टपकेश्वर, हरिद्वार का बिल्लेश्वर, पौड़ी का किंकालेश्वर, चमोली का गोपीनाथ, बागेश्वर का बागनाथ मंदिर समेत अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना का वास्ता विशेष व्यवस्था करे गया है। मौसम की जानकारी। प्रदेश का अधिकांश हिस्सों में आज रुक रुक की हल्की से मध्यम बरखा होनी चाहिए। राज्य का पर्वतीय अंचलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बरखा होने का समाचार है। बरखा और भूस्खलन से राज्य का 150 से ज्यादा सड़क मार्ग अवरुद्ध छन, जो तक खोले जाने का प्रयास करे जाना छन। ये बीच मौसम विभाग ना आने वाला 2 दिनों में प्रदेश का अनेक हिस्सों में हल्की से मध्यम बरखा की संभावना जताई है। विभाग ने ई अवधि का दौरान प्रदेश में कखी कखी गरज का दगड़ी मूसलाधार बरखा होने को अनुमान व्यक्त करे। और आखिर मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का अवसर पर लोगों से स्थानीय उत्पादों तय लोकप्रिय बनाने को आह्वान कर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में चमोली जिले की महिला बुनकरों ने हिस्सा ले। प्रदेश में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बोली कि प्रत्येक व्यक्ति तय स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ना सरकार को लक्ष्य है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान से सेना के 119 और 9 ब्रिगेड को ऑपरेशन सद्भावना में शामिल करने को अनुरोध कर और प्रदेश का पर्वतीय अंचल में लगातार होने वाली बरखा से सामान्य जनजीवन प्रभावित। एक गढ़वाल में प्रादेशिक समाचार को यो बुलेटिन समाप्त हो। नमस्कार।